नमस्कार, कर्म सिद्धि समाचार में आपका स्वागत है। सबसे ज़्यादा सोना लगी अलीगढ़ की जामा मस्जिद का मामला भी फंसा। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों की मस्जिदों में मंदिर खोजने का विवाद में एक नया नाम जुड़ गया है। अब अलीगढ़ की ऐतिहासिक जामा मस्जिद भी ऐसे ही विवादों में फंसती नजर आ रही है। अलीगढ़ की जामा मस्जिद एशिया की सबसे ज़्यादा सोने से सजी मस्जिद है। इस मस्जिद के स्थान पर बौद्ध स्तूप, शिव मंदिर और जैन मंदिर होने का दावा करते हुए यह मामला सिविल कोर्ट तक पहुंच गया है। आरटीआई एक्टिविस्ट और भ्रष्टाचार विरोधी सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव गौतम ने इस मस्जिद के ऐतिहासिक स्वरूप पर सवाल उठाते हुए सिविल जज के न्यायालय में यह याचिका दायर की। और केशव देव गौतम का दावा है कि मस्जिद के निर्माण से पहले यहाँ हिंदू राजाओं का बाला किला मौजूद था। उसके अनुसार कुछ लोगों के कथित रूप से फर्जी दस्तावेज तैयार कर इस स्थान पर जामा मस्जिद की स्थापना कर दी गई। गौतम ने अपनी याचिका में पुरातत्व विभाग और आरटीआई के तहत मिली जानकारी का हवाला दिया। उनके अनुसार विभाग ने यह पुष्टि की है कि मस्जिद के स्थान पर पहले बौद्ध स्तूप, जैन मंदिर और शिव मंदिर मौजूद थे। इन तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर केशव देव गौतम ने न्यायालय से मस्जिद को बेदखल करने की मांग की है। देखते रहिए कर्म सिद्धि समाचार। नमस्कार, मैं हूं मनोज शर्मा और दिखा रहा हूं तस्वीरें आपको। मैं इस समय अलीगढ़ में मौजूद हूं। आपको बता दूं कि लगातार सुर्खियों में रहने वाले केशव देव पंडित हमारे बीच में इस समय मौजूद हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जहां पे आप बता दूं कि लगातार इनका जो भ्रष्टाचार विरोध करने का जो फैसला है उन्हें कई सालों से लगातार चलता आ रहा है इनका। और आरटीआई के माध्यम से अधिकारियों की जो पोल खोलते हैं, जिनका भ्रष्टाचार मिटाने का एक संकल्प लिया हुआ है, माफ करना, उसको लेकर के अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। अब आगे बढ़ के चलते हैं। जैसे ज्ञान वापी की हम बात करें, संभल की बात करें, वैसा ही एक मामला अलीगढ़ में सामने आया है, जिसपे लेके 15 तारीख नियुक्त की गई थी, जिसपे लेकर के एक इनकी याचिका ने लगाई थी, जो 6 जनवरी को लगाई गई थी। उस पर कोर्ट ने सुनवाई की है, जिसकी अगली तारीख 25 दी गई। हमारे बीच में इस समय केशव देव पंडित हैं, बातचीत करेंगे पूरी जानकारी इसमें क्या है, किस तरीके से याचिका लगाई हुई है। जो जामा मस्जिद पे लेकर एक दावा कर रहे हैं कि वो हिंदू की जो हिंदुत्व है उनकी संपत्ति थी, राजाओं महाराजाओं की संपत्ति थी, लेकिन उस पर अवैध कब्जा किया गया। जरा हमारे बीच बात है केशव देव पंडित, हम बात करेंगे इस बात को लेकर। पंडित जी, क्या जो याचिका आपने लगाई है वो किन किन मुद्दों पर लगाई है और क्या ये साफ निकल के आया, जो कल कोर्ट में आपकी तारीख थी उसमें क्या फैसला आया है? देखिए, ये जो हमने ऊपरकोट बालाई किला, जो हमारा इतिहास में किला दर्ज है, तोमर वंश के का जो राज्य रहा है बुलंदशहर, उनके वंशजों के द्वारा यहाँ मीनारों का निर्माण कराया गया था। मंगल सेन, बुद्ध सेन, विजय राम। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि भरतपुर नरेश, जो भरतपुर विरासत के जो जाट वंशावली में राजा हुए थे, महाराजा सूरजमल, 1753 में उनका यहाँ आधिपत्य रहा है, उनका भी यहाँ राज्य रहा है और यहाँ के राजा रहे हैं। उन्होंने ऊपरकोट बालाई किले का निर्माण भी कराया था, सौंदर्यीकरण भी कराया था। संत ऋषि मुनियों ने भी यहाँ अपने आश्रम बनाए हैं। और ये जो किला है, ये हिंदू राजाओं की, संत ऋषि संतों की संपत्ति, बौद्ध स्तूप, भगवान शंकर का मंदिर और जैन भगवान का भी मंदिर यहाँ रहा है। लेकिन जब महाराजा सूरजमल यहाँ के आखिरी राजा हुए हैं, वो जब यहाँ से दिल्ली चले गए तो यहाँ जो जनता थी उसे रहने के लिए किले को दे गए थे। और ये इतिहासों में भी इसको मिटा दिया गया। और चतुर चालाक किस्म के लोगों ने, मुगल वंशज जो अपने को बताते हैं, मुस्लिम समाज के चतुर लोगों ने गरीब मुस्लिम वर्ग को दबा करके उनकी महाराजा सूरजमल के द्वारा दी गई विरासत में रहने के लिए, जीवन यापन करने के लिए उन लोगों को दबाया। और चतुर लोग, दबंग लोगों ने, अराजक तत्व लोगों ने, आतंकी मानसिकता रखने वालों ने धीरे धीरे उस किले का स्वरूप चेंज करके वहाँ एक मदरसा मस्जिद बना दी। इसी को लेके हमने वो याचिका दायर माननीय न्यायालय सिविल कोर्ट अलीगढ़ में की थी, जिसमें 15
फरवरी सुनवाई की डेट थी। 15 तारीख को सुनवाई के बाद अब 25 फरवरी को इस पर सुनवाई होगी। लेकिन जैसा कि मैं आपको बताऊं, ये इतिहास जो है वो कितना पुराना है? ये वर्षों पुराना इतिहास है, हजारों वर्ष पुराना इतिहास है। और ये हमने कोई अपने तरफ से कोई इतिहास नहीं बता रहा हूँ। जो हमको RTI, जो केंद्र सरकार ने जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 जो लागू किया था, उसके माध्यम से हमने अलग अलग विभागों से पत्राचार किया, उसके साक्ष्य प्राप्त किए और शिकायतें की। जब किसी ने उस पर कार्रवाई नहीं की और सभी विभाग ने अपनी अपनी आख्या में जब मुझसे ये कहा कि आप न्यायालय जाएं और वहाँ से असुसोच प्राप्त करें, मजबूरन फिर हम न्यायालय गए और न्यायालय में हमने यही मांग की है कि यहाँ जो महाराजा सूरजमल का किला था, संत ऋषियों के मंदिर थे, उन सभी पर अवैध कब्जा किया है। चाहे वो जैन मंदिर हो, बौद्ध स्तूप हो, बौद्ध भगवान का मंदिर हो और हमारे जटाधारी भगवान सब शिव शंकर का मंदिर हो। 12 द्वारी पर आज भी वहाँ ओम के चिन्ह मौजूद हैं, स्तंभ है, वो सभी एक खेड़ा है, टीला है और टीले पर ये सभी मंदिर और स्तंभ मौजूद है। आपकी ये लड़ाई जो है किन किन मुद्दों को लेकर चल रही है और आपको इसका जो निर्णय है वो आप किस मांग कर रहे हैं? आप देखिए, हमारी मांग यही है कि सरकार से ये हमने मांग की थी कि ऊपरकोट बालाई किला, जो बौद्ध स्तूप, जैन मंदिर, भगवान शंकर का मंदिर है, उसका स्वरूप चेंज करके जो वहाँ एक मुस्लिम समाज की कमेटी है, उस कमेटी ने उसका स्वरूप चेंज करके फर्जी कमेटी बना करके मस्जिद का स्वरूप दे दिया है और उस पर कब्जा किए हुए हैं। इन लोगों की जांच की जाए और ये लोग अवैध हैं। क्यों कि इनके अल्पसंख्यक विभाग ने भी मुझे आख्या दी थी कि ये सब अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं, इनका कोई जन्म यहाँ का नहीं है, इनका पता नहीं कहाँ से आए हैं। मैंने यही मांग की थी सरकार से, सरकार ने नहीं मेरी मांग को पर कार्रवाई नहीं की, तो मैं माननीय न्यायालय में बेदखल के लिए गया हूँ। इन लोगों को यहाँ से बेदखल किया जाए, हिंदू राजाओं की संपत्ति को, सनातन की संपत्ति को, धरोहर को मुक्त कराया जाए। क्योंकि एक हम सनातनी हूँ, हिंदुस्तानी नागरिक हूँ और सनातन की जो भी लुप्त हुई विरासतें हैं उनको उजागर करना, उन्हें सच्चाई को सामने लाना, अपने देश की जनता को बताना हमारा सनातनी होने के नाते फर्ज है। उसी उद्देश्य से हमने ये याचिका दायर किया। अब इसमें अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी। अब माननीय न्यायालय का आगे जो निर्णय होगा उस हिसाब से फिर आगे हम ये काम बढ़ाएंगे।